हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट, हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट एंड इन्वर्स को समझने से पहले हमें माइनर्स एंड को फैक्टर्स समझना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले माइनर को हम डिफाइन करते हैं। माइनर में क्या दे रखा है कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन माइनर एम आई जे। माइनर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम आई जे से। ये माइनर क्या होगा, किसका निकलेगा? ये एलिमेंट का निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला कैपिटल एम आई जे, ये माइनर है आईएथ रो जेथ कॉलम के एलिमेंट का। तो आईएथ रो जेथ कॉलम के एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए आई जे इन ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस वन ऑब्टेन बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो कि हमें ith रो jth कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ith रो को छोड़ देंगे या डिलीट कर देंगे और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो ith रो और jth कॉलम को जब तुम डिलीट करोगे तो तुम्हें क्या होगा कि जो मैट्रिक्स बचेगा, मतलब मैट्रिक्स बचने का मतलब कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बचेंगे, उस एलिमेंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग अगर तुम एक मैट्रिक्स बनाओगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? n माइनस वन। ठीक है, अब उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, जो मैट्रिक्स बचेगा हमारे पास n माइनस वन ऑर्डर का, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, उस डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम ए आई जे का माइनर बोलेंगे। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल एम आई जे। फिर से एक बार सुनो, मान लो हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। मुझे सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका माइनर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का मुझे माइनर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सेकेंड रो को डिलीट कर दूंगा, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दूंगा। तो जो एलिमेंट बचेगा, तो उस एलिमेंट के करॉस्पॉन्डिंग जब हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2x2। ठीक है, तो उस 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका माइनर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी समझ जाओगे। देखो यहां से एक हम लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं माइनर में। जैसे कि हमने एक ए मैट्रिक्स लिया, जनरल मैट्रिक्स लिया 2x2 ऑर्डर का, A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे कैपिटल M11। ये क्या मतलब हुआ? माइनर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसको हम क्या लिखेंगे? माइनर ऑफ A11। ये क्या लिखेंगे? माइनर ऑफ A11 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसको हटा दिया तो ये एक एलिमेंट बचा, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे A22 का। तो हमें क्या मिल जाएगा? A22। तो अगर मैं बोलूं कि A11 का माइनर क्या है तो वो A22 है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि किसी भी एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे तो वो हमें एक रियल नंबर मिलेगा। माइनर जो है वो मैट्रिक्स नहीं आएगा कि हमने माइनर हम निकालते हैं किसका है? माइनर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, और जो माइनर हमें मिलता है वो भी एक रियल नंबर ही मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पे A22 है, ये क्या एक रियल नंबर है किसका? ये A22 क्या है? A11 का माइनर है, और ये खुद में क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, अगर मैंने बोला माइनर ऑफ 12, इसका मतलब क्या हुआ? माइनर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर ऑफ A12। ठीक है, तो हमें क्या माइनर कैसे निकालेंगे 12 का? इसका माइनर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो को हटा देंगे, सेकंड कॉलम को हटा देंगे, तो ये जो एक एलिमेंट बचा इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे A21। तो ये क्या हो जाएगा? A21। तो हमें A12 का माइनर क्या मिला? A21। उसके बाद हमने निकाला माइनर ऑफ 21, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर ऑफ A21। A21 का माइनर कैसे निकालेंगे? सेकेंड रो हटा देंगे, फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, तो ये जो एलिमेंट बचा इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे A12। तो ये क्या हो जाएगा? A12। ठीक है, उसके बाद हमने क्या? M22, इसका क्या मतलब हुआ? माइनर ऑफ A22, एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो हटा दिया, सेकेंड कॉलम हटा दिया, तो ये एलिमेंट क्या बचा? A11, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लिया, तो ये हो गया A11। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल में मान लो कि हमने एक बी मैट्रिक्स ले लिया, ये भी 2x2 ऑर्डर का लिया, -1 4 0
-3। ये एक मैट्रिक्स ले लिया हमने 2x2 ऑर्डर का। अब इसका माइनर निकालते हैं। अगर मैंने लिखा M11 का क्या मतलब है? माइनर ऑफ A11, एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे? माइनर ऑफ A11 पे क्या है? -1 का माइनर निकालना है। ठीक है, तो -1 सबसे पहले देखेंगे कि ये -1 किस रो में है और किस कॉलम में है। तो ये जो -1 है ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो को हमने हटा दिया, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, तो हमें क्या बचा? -3। तो इस -3 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? -1 का माइनर होगा। तो -3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? -3। देखो ये बच्चे, ये -3 का मॉड नहीं लिखा हुआ है, ये -3 का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी भी कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1/1 ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं? वो सेम एलिमेंट, मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि -5 का डिटर्मिनेंट लिखने के लिए, तो -5 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? सेम। अगर मैं तुम्हें बोलूँ A11 एलिमेंट है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? तो ये A11 हो जाएगा।